द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रहे फर्जीवाड़े का लोहा मान लिया है। यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि एक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया भर में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के मामले में नंबर 1 है। लोगों को यहां पर जमकर गुमराह कर दिया जाता है और यह रिपोर्ट ठीक उस वक्त आई है जब भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा इस कदर है कि देश की आम भोली भाली जनताओं को गुमराह कर वोट भी हासिल किए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के आते ही हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही यह रिपोर्ट देश के हर लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाए। यह भी भारत में एक बड़ी चुनौती है कि कम से कम यह पता तो चले कि आप जिन्हें चुनने जा रहे हैं उनका चेहरा कुछ और है। आप जिस नेता को चुनते हैं वो आपके सामने जो बड़े बड़े दावे करते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्या वो सही है भी या नहीं है। इस वक्त हमारे देश में मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा खतरा है और उससे भी खतरनाक है डिस इन्फॉर्मेशन। एक भ्रामक खबरें होती हैं और एक खबरों को तोड़ मरोड़ कर, सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना होता है। इस वक्त हमारे देश में यही चल रहा है, जिसको लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच से चिंता जाहिर की गई है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हेडलाइन को। यहां लिखा हुआ है, विश्व आर्थिक मंच के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मतदाताओं के लिए गलत सूचना सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है जरा देखिए। ऐसे समय में जब भारत इस साल अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है, विश्व आर्थिक मंच EWAF ने एक सर्वेक्षण में पाया कि भारत दुनिया में गलत सूचना और दुष्प्रचार के सबसे अधिक जोखिम का सामना करने में पहले स्थान में है। और यह रिपोर्ट किन किन बिंदुओं पर आई है वो भी जानना जरूरी है। 2024 के शुरुआत में ही इस रिपोर्ट का इस तरीके से सामने आना कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों के वोटिंग राइट्स को भी प्रभावित करता है। क्या वो अपने सही विवेक का इस्तेमाल कर वोट कर पाएंगे अगर उनके पास इस तरीके से भ्रामक सूचनाओं का जाल होगा, और उस जाल में उलझकर क्या वो सही सरकार, सही जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे। तमाम ऐसी चुनौतियां सामने आने लगी हैं। यहां पर लिखा गया है कि इस साल की शुरुआत में जारी की गई वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 ने तीव्र तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, गर्म होते ग्रह और संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले कुछ गंभीर जोखिमों का पता लगाया। और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है वो भारत में नंबर 1 पर मिस इन्फॉर्मेशन का है। ये सूचनाएं किस माध्यम से और कैसे गलत हो रही हैं? क्या जो पॉलिटिशियंस हैं वो चुनाव में जाते वक्त किसी भी तरीके से चुनाव जीतने के लिए गलत सूचनाओं का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर देते हैं? उन्हें बस बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और हकीकत इससे परे होता है? क्या फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिपोर्ट्स, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं? यहां पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट गलत सूचना और दुष्प्रचार को मीडिया नेटवर्क के माध्यम से व्यापक रूप से फैलाई गई लगातार झूठी जानकारी जानबूझकर या अन्यथा के रूप में परिभाषित करती है, जो तथ्यों और प्राधिकरण में अविश्वास की ओर महत्वपूर्ण तरीके से जनता की राय को स्थानांतरित करती है। इसमें शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, झूठी, धोखेबाज, हेरफेर की गई और मनगढ़ंत सामग्री भी है। अब यहां पर देखिए कौन है इसके पीछे जो सबसे बड़े मीडियम के तौर पर मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है। वो है ऐसे मीडिया नेटवर्क जो गोदी मीडिया हो गए हैं, जिनका काम सिर्फ सरकार का भजन करना हो गया है और इसके अलावा वो कुछ और नहीं करते हैं। जिसके चलते अब स्थिति यह है कि ऐसी झूठी खबरें फैला फैला कर पूरे देश में आम लोगों के दिमाग में कूड़ा भरने की कोशिश करने वाले उनसे सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। और इसी को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय मंच से जब चिंता जाहिर की गई है तो यह चिंता कोई छोटी मोटी चिंता नहीं है और मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए।
इस वक्त देश में कुछ ही इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो बड़े बड़े गोदी चैनलों का अंतिम में दबाव में आकर साथ छोड़ा और अब निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर सरकार की गलत नीतियों की पोल भी खोलते हैं। जो खबरें झूठी होती हैं उस पर फैक्ट चेक करने के लिए यहाँ पर मोहम्मद जुबैर जैसे लोग भी हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि उन्होंने भी पीआईबी फैक्ट चेक विंग बना रखा है और समय समय पर यूट्यूब चैनलों पर शिकंजा कसा जाता है जिनके पास व्यूज अच्छे हैं और वो क्लिकबेट थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वो चाहते हैं कि हम व्यूज बटोर लें लेकिन सूचनाएं गलत दे दें। थंबनेल पर बातें कुछ और होती हैं, खबर के भीतर बातें कुछ और होती हैं। इस तरीके से भी कोशिशें होती हैं। खैर, ऐसे चैनलों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत और भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, लेकिन जब मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर सच्चाई से दुनिया को रूबरू कराते हैं, भारत के लोगों को बताते हैं कि नहीं, तमिलनाडु में जो आपने वीडियो देखा वो फर्जी है, वो कहीं और का है, या फिर किसी जगह जो घटना हो रही है उसका फैक्ट कुछ और है और जो चीजें वायरल हो रही हैं वो कब की है। इतने सारे फैक्ट चेक जब होते हैं तो कई दफे मोहम्मद जुबैर जैसे ऐसे कर्मजीवी को परेशान भी किया जाता है, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। कोई ना कोई 4 साल पुराना मुद्दा उठाकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जमानत ना मिले इसके लिए पूरी कोशिश की गई कि आप सच कैसे फैला सकते हैं, झूठों का बोलबाला है तो झूठ को जीतने दीजिए, सच को हारने दीजिए। ऐसी नौबत इस वक्त देश में है। तो जितने भी फैक्ट चेकर हैं उनके लिए भी मुश्किलें हो गई, वो सच्चाई अब लोगों के सामने रखें कैसे, कैसे वोट मांगा जाता है, किस तरीके से नेता कहते हैं कि यूक्रेन और रूस की जंग को हमारे प्रधानमंत्री ने रुकवा दिया जबकि विदेश मंत्री उसका खंडन कर देते हैं। फिर भी आज भी जब कोई नेता कहीं मंच पर जाता है तो मोदी जी की तारीफों में युद्ध को घंटे 2 घंटे रुकवाने की बात भी सुनाते नजर आता है। इसमें भी सच्चाई नहीं, तो झूठी खबरें फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है। हालांकि अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत का पहले स्थान पर होना बहुत खतरनाक है और जो कई बड़े बड़े देश हैं उनके भी पोजीशंस हैं, रैंकिंग है, अमेरिका का भी नाम है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका गलत दुष्प्रचार के 6ठे सबसे बड़े जोखिम में है। यूरोपीय संघ 8वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको 11वें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका, जहां आम चुनाव भी होने हैं, 22वें स्थान पर है। ये निष्कर्ष शिक्षा जगत, व्यवसाय, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नागरिक समाज के 1490 विशेषज्ञों की राय पर आधारित थे, जिन्हें 4 सितंबर 9 अक्टूबर 2023 की अवधि में एकत्र किया गया था। और इसे जब जनवरी में जारी किया गया है तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अगले 2 वर्षों में सिर्फ भारत में ही नहीं, इंफॉर्मेशन है कि कई जगह पर चुनाव होने वाले हैं जिसमें भारत भी है। और हालांकि बांग्लादेश की स्थिति अब बिल्कुल बदल सी गई है। वहीं देखा जाए भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 3 अरब लोगों के चुनावी सर्वेक्षणों में भाग लेने की उम्मीद है। इसलिए गलत सूचना का व्यापक उपयोग और दुष्प्रचार और इसे प्रसारित करने के उपकरण का नव निर्वाचित सरकारों की वैधता को कमजोर कर सकते हैं। परिणामी अशांति, हिंसक विरोध प्रदर्शन और घृणा अपराध से लेकर नागरिक टकराव और आतंकवाद तक हो सकती हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब ऐसे में ये जिस तरीके से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, वो अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो लोगों को गुमराह होते देर नहीं लगने वाली है। जब वो चुनाव में जाएंगे, जब वोट करने जाएंगे, तो उनके पास जब तक सही सूचना नहीं होगी, अगर किसी नेता के बारे में अगर पीआर इवेंट के जरिए यहाँ पर इमेज गढ़ा जाए, गोदी मीडिया भजन गाने में लग जाए, सच्चाई दिखाई नहीं, तो आम जनता को तो वही पता चलेगा ना जो हमें सूचना तंत्रों के माध्यम से कुछ भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गलत दिशा में वोट पड़ने की भी आशंका है, गलत नेता चुने जाने की भी आशंका है। तो इंतजार कीजिए इस रिपोर्ट के बाद भारत के नागरिक कितने जागरूक होते हैं और क्या क्या सच्चाई सामने आ पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।